बस ये पूरा ही होने वाला है। बिटवाइज ऑपरेटर के बाद हम लोगों का है शिफ्ट ऑपरेटर। तो बिटवाइज में हम लोगों ने बिटवाइज एंड देख लिया है, बिटवाइज और देख लिया है, बिटवाइज नॉट देख लिया और ये एक्स नॉट देख लिया है। ठीक है, अब ये दो बचे हैं यहां पर शिफ्ट ऑपरेटर, इनको देख लीजिए। शिफ्ट ऑपरेटर में बच्चों क्या होता है, जैसे कि यहां पे ये लिखा है एक एग्जांपल कि x और इसके बाद ये आपका साइन लगा है और 2 लिखा है। ऐसे यहां पर x ये साइन लगा है और यहाँ 2 लिखा है और यहाँ x की कोई एक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे सपोज कर लेना पड़ेगा, जैसे हाँ ये x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है x इज इक्वल टू 10 है, सॉरी 10। ठीक है, और 10 का बाइनरी नंबर बता दिया गया है 000। ये 8 बिट में यहाँ पे देखा जा रहा है, 4 बिट ये है और 1010 ये आपका रियल नंबर है। एक बार आप देख लीजिए 10 का ये नंबर कैसे आया। तो आपको बस ऐसे डिवाइड करना होता है 2 से। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको नहीं मालूम है कि ये नंबर कन्वर्जन कैसे होता है। पिछली क्लास में भी थोड़ा सा क्लियर किया था, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, ये पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर लिखा जाता है, ये क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे ये सही कर दें मैं, ये रिमाइंडर लिखा जाता है, तो पूरा पूरा कट गया तो यानी 0 रिमाइंडर हो गया और ये 5 जा क्वेश्चन हो गया। फिर से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 बचा है रिमाइंडर। फिर 2 1 जा 2, तो यहाँ पे भी पूरा पूरा कट गया तो 0 आ गया। और फिर 2 0 टाइम्स ले जाएंगे तो यही वाला क्वेश्चन रिमाइंडर बन जाएगा, यानी 1। तो नीचे से ऊपर की ओर उतारा जाता है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 ये आपका नंबर आ गया। अब यहाँ पे इनको हमें देखना है, ये जो साइन लगे हैं इनका क्या मतलब है। देखिए ऐसा समझ लीजिए, ये आपका राइट साइड में साइन जा रहा है तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। वैसे ये दोनों बिटवाइज ऑपरेटर में ही आते हैं, लेकिन इनको अलग से अगर कहा जाए तो ये शिफ्ट ऑपरेटर भी बोले जाते हैं, सेपरेट अगर इनका कैटेगराइजेशन किया जाए तो शिफ्ट ऑपरेटर भी बोला जाता है। अब इसमें मेमोरी बिट शिफ्ट की जाती है, कैसे? देखिए x की वैल्यू 10 मानी गई थी, ये 10 है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 8 बॉक्स बनाएंगे। ये आपका ऐसे, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है कि आप ऐसे मेमोरी बना लीजिए और इसमें ये 8 मेमोरी हैं, इन्हीं को लिखना है आपको। तो ऐसे आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ ज्यादा हो गया तो इसको अभी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। इसको यहां से हाँ यहां से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी ज्यादा है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों क्या करना होता है, ये जो वैल्यू लिखी है ये इस मेमोरी में आप रख दीजिए। 0 0 0 0 1 0 1 0, ये वैल्यू रख दी। अब हम यहां पे पहले किसी की भी बात करें, मान लीजिए हमने ये लिखा है x लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका मतलब ये जो एक मेमोरी है ये 1 बिट की है। ये मेमोरी जो एक कोई मेमोरी है कोई भी, वो 1 बिट की है, 1 बिट। तो यहां 2 लिखा है, इसका मतलब है, और ये शिफ्ट ऑपरेटर है। ऑपरेटर,
तो इसमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड में 2 बिट मेमोरी में जो भी वैल्यू है वो 2 शिफ्ट कर दीजिए, 2 बॉक्स। जैसे यहां पे जो वैल्यू है तो वो 1 2 यहां पे आ जाएगी, यहां पे जो वैल्यू है वो 1 2 यहां आ जाएगी, यहां पे जो वैल्यू है वो 1 2 यहां आ जाएगी, यहां पे जो वैल्यू है वो 1 2 यहां आ जाएगी। तो नई वैल्यू हमारी क्या बनेगी, और पीछे जो ये शिफ्ट हो गई है वैल्यू तो पीछे 0 0 पुट कर देंगे हम लोग। तो देखें ये इस वाली मेमोरी तक पहुंच गए हैं, तो ये वाला 1 यहां आ चुका है, और फिर उसके बाद ये वाला 0 यहां आ चुका है, और फिर ये वाला 1 यहां आ चुका है, और ये वाला 0 यहां आ चुका है, और बाकी सब वैसे कॉपी कर दीजिए। जैसे कि ये जो 2 नंबर इधर 2 बिट शिफ्ट हुआ है ना, तो ये 2 नंबर आगे चले गए पूरे पूरे, तो ये 0 0 लिख दिया जाएगा। तो अब आपका जो ये नई मेमोरी बन गई है इस तरीके से, ये नई मेमोरी बन गई। और ये 0 0 ऐसे बने रहेंगे। अब कहा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आंसर करने के लिए ये जो नई वैल्यू आई है इसका हमें उसको चेंज करना पड़ेगा डेसिमल में। ये बाइनरी में है ना, तो डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। देखिए ये यहीं से लिख लेते हैं, जहां से 1 होता है पहला, सबसे पहले जो 0 होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं। तो ये 1 लिखा इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। अब इसमें क्या होता है, राइट से लेफ्ट की ओर 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर और 5 पावर। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि पावर करने के बाद 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब 8 आया, तो 8 इंटू 1 8 आ गया, और फिर ये भी 0 हो जाएगा। और 2 की पावर 5 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 32। करके देखिए जल्दी से। यस सर 32 होगा। तो यहां पर अब इसका टोटल देखें तो 32, और बाकी तो सब 0 है, ये 8 है। तो 32 प्लस 8 यानी कि 40। तो 40 इसका आंसर आना चाहिए। ये आउटपुट के रूप में ऐसे पूछा जाता है। ये आंसर 40 आ गया। अब हम लोग इसको देखेंगे कि वाकई में ये 40 आया या नहीं। तो हमारा x की वैल्यू 10 है और 2 शिफ्ट किया है, तो 40 आना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो यहाँ पे आपका पाइथन का हमने जो आपका सॉफ्टवेयर बताया था उसको क्या कहते थे, IDLE। बहुत सही। ये मैंने इसका फॉन्ट बड़ा कर लिया, अब तो दिखाई पड़ रहा होगा सबको। Yes, sir. x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 थी, और फिर हमें यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करना था 2 से। तो यहाँ पे प्रिंट में ही आप दे दीजिए इसको, PRINT प्रिंट, और उसके अंदर आपने लिखा x शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और 2 लिख दिया, इसको कर दिया बंद, एंटर मार दिया। तो क्या वैल्यू दिखाई पड़ रही बच्चों, क्या वैल्यू दिखाई पड़ 40 दिखाई पड़ रही। ठीक है, तो यही अभी अभी हम लोगों ने यहां पर करके देखा था, ये 40 निकाल के देखा था। अब यही चीज हमें राइट शिफ्ट ऑपरेटर में करके देखनी है, तो यही इसी स्क्रीन में मैं करके दिखा दे रहा हूं। देखिए अब हमारा क्या है, यही मेमोरी हमने फिर से बना ली। क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मान लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मानेंगे, x। अच्छा बच्चों यहाँ पे समझो, ये 2 लिखा है तो 2 2 शिफ्ट करना है। अगर मान लीजिए 1 लिख दें तो 1 1 बॉक्स शिफ्ट करना है,
अगर यहाँ पे 4 लिख दें तो 4 बॉक्स। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 शिफ्ट करना है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन इसका आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, 1 शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 8 बॉक्स की मेमोरी बनाई और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। अब 10 का हमें मालूम है बाइनरी नंबर हमारा क्या है, ये हमारा बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर। तो आप इधर से ही कॉपी कीजिएगा, इधर से, यानी कि 0 1 0 1, ये हमारा मेन नंबर हो गया, बाकी सब 0 0 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 बिट शिफ्ट करना है। तो देखो अगर हम इसको देखें तो ये जब इधर जाएगा तो इधर साइड में तो मेमोरी है ही नहीं, तो जब ये इधर मेमोरी नहीं है तो इसका मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। और ये वाला 1 यहाँ आएगा, तो ये 1 हमने यहाँ इस बॉक्स बना लेंगे अभी हम लोग। ये वाला 0 यहाँ आएगा, ये वाला 1 यहाँ आएगा, ये हो गया। और फिर पीछे जो नंबर शिफ्ट हो गए हैं उनके पीछे 0 लगा दिया जाता है। जैसे इधर नंबर शिफ्ट हो गए थे तो ये 0 लगा दिए गए थे। और इसको आप जो है ऐसे बंद कर दीजिए। ये अब जहां से लेफ्ट टू राइट की ओर देखेंगे तो जहां से 1 होता है वही नंबर हमें लेना होता है, यानी कि हमें 101 का लेना है। तो 101 का हम निकालें तो 1 इंटू 2 प्लस, वैसे ये 5 है हमें दिखाई पड़ रहा है, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो 0 1 2, यहां पर आपका ये रिजल्ट 1 आ जाएगा, ये रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा 0, और ये रिजल्ट आपका 4 आ जाएगा। तो 4 + 1 5, तो हमारा आंसर आना चाहिए यहां पर 5 आंसर आना चाहिए। अब इसको भी देख लेते हैं। ये x की वैल्यू 10 है ही आपकी। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं प्रिंट ब्रैकेट में x, और ये राइट शिफ्ट कर रहे हैं और हमने यहां पर सिर्फ 1 लिखा है, एंटर मार दिया, तो आपका ये रिजल्ट 5 आ गया है। ये आपका इससे मैच हो रहा है। अगर यहीं पे अगर हमने 2 लिख दिया होता तो ये आपका 2 बिट शिफ्ट होता, यानी कि ये ये 0 भी डिस्ट्रॉय हो जाता और 1 भी डिस्ट्रॉय हो जाता। 2 बिट का मतलब ये 2 बिट आगे ले जाते तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये भी डिस्ट्रॉय हो गया, और ये वाला 1 इधर ले जाते तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता, 1 2 2 में डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे रिजल्ट इसका सिर्फ 2 ही आता। जैसे मैं ऐसे अंदाजे में बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट सिर्फ 2 ही आता। एक बार करके देख लेते हैं। प्रिंट x, और यहाँ पे अब किसे लिख दिया 2 2 आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाला 1 और ये वाला 0 खाली यहाँ से यहाँ पे आ पाता, यहाँ से यहाँ पे आता तो 1 0 रह जाता, तो 1 0 आपका 2 का होता है। तो बेटा ये आ गया आपको प्रॉपर तरीके से दोनों बच्चों को या सारे बच्चों को? यस सर। ठीक है, अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूं आपके देने के लिए उसमें। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका शिफ्ट का ऑपरेटर हो गया। तो ये सारे ऑपरेटर आपके हो गए। इसके बाद आप देख पा रहे हो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि इक्वल साइन के बाद में कुछ लिख दें। तो जैसे a = 5 लिखा है तो इसका मतलब a में 5 स्टोर हो जाए, एक मेमोरी है उसमें 5 स्टोर हो जाए।
तो a is equal to 5 is a simple assignment operator that assign the value 5 on the right to the variable on the left. तो आपका राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल की मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। अब यहां पे कहा जा रहा है देयर आर वेरियस कंपाउंड ऑपरेटर इन पाइथन लाइक a प्लस इज इक्वल टू 5 तो दैट ऐड टू द वेरिएबल एंड लेटर assign the same. It is equivalent to a is equal to a plus 5. तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए a is equal to a plus 5 लिखा है, तो ये कह रहे हैं कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो a plus is equal to 5 और ये दोनों आपके सेम है, ये सेम है दोनों। तो इसका हमें याद रखना है कैसे सेम मानेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट आएगा। अभी करके देख लेते हैं हम लोग इस चीज को, फिर हम आगे इसको बस ऐसे समझा देते हैं। अब आपको मालूम है कि a में आपका 10 स्टोर है, सॉरी x में 10 स्टोर है, तो यहां पर x इज इक्वल टू x प्लस 5 किया और उसके बाद इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट x, तो कितना आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू x प्लस 5 किया, कितना आ जाएगा 15, क्योंकि x की वैल्यू 10 थी तो 15 आ गया। अब देखो, अब इस समय x की वैल्यू 15 हो चुकी है, अब 10 ना मानिएगा। अब यहां पे लिखा जा रहा है x प्लस इज इक्वल टू 5, फिर से कर दिया और फिर प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट, और इसमें x को लिख दिया गया। अब कितना आ जाएगा 15 नहीं, x की वैल्यू देखो यहां पे ओवरराइट हो चुकी है, x में 10 था, 10 प्लस 5 15 इसमें आया 20। हाँ, अब यहाँ पे 15 अगर है तो 15 प्लस 5, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सेम बताए जा रहे हैं, जो इसमें वर्क होता है वही इसमें हो रहा है, तो उसके हिसाब से अभी 15 है तो 15 प्लस 5 20 आ जाएगा। तो यानी कि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ये बताया गया इसमें। तो इसको हम लोग कह सकते हैं अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि इसमें जितने भी शॉर्टकट बनाए जाते हैं वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो है, यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड, उसके साथ बनाए जाते हैं। तो देखो यहां पर बताया जा रहा है कि x प्लस इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है x इज इक्वल टू x प्लस 5, x माइनस इज इक्वल टू 5 का मतलब x इज इक्वल टू x माइनस 5, x इंटू इज इक्वल टू 5 का मतलब x इज इक्वल टू x इंटू 5, x डिवाइड इज इक्वल टू 5 का मतलब x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 5। ऐसे ये नीचे भी हैं, जितने हैं सारे यूज किए जा सकते हैं। ये मॉड को यूज किया गया, ये डबल लाइन किस लिए होती थी, दोनों का डबल लाइन का मतलब भी डिवाइड था, लेकिन उससे निकलता क्या था, फ्लोर नंबर निकलता था, लेकिन वो फ्लोर नंबर जो है इंटीजर पार्ट में निकलता था, पॉइंट में नहीं निकलता था, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये डबल स्टार का क्या मतलब था, पावर, यानी कि x की पावर 5 हो जाए, हाँ एक्सपोनेंशियल। और ऐसे ये एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा बच्चों बाइनरी नंबर में, और का मतलब होता है प्लस, और एक्सॉर में आपको अलग से बताया गया था, उसको आपको एक बार याद करना पड़ेगा कि जब नंबर ऑफ 1 ऑड टाइम हो तो रिजल्ट 1 रहेगा, ऑड टाइम का मतलब एक बार 1 हो या 3 बार 1 हो तो ऑड टाइम माना जाएगा, तो रिजल्ट 1 माना जाएगा, और अगर इवन टाइम है तो रिजल्ट 0 माना जाएगा। और शिफ्ट ऑपरेटर आपने अभी भी देख लिया है, ठीक है। तो अब ये हम माने कि आप लोगों को समझ में आ गया सबको, यस सर। अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑपरेटर में देखते हैं क्या है। Python language offers some special type of operators like the identity operator or the membership operator. They are described below with example. क्या है identity operator? पहला identity operator में is और is not, ये दो ऑपरेटर यूज किए गए हैं, ये थोड़े नए हैं जो जावा में नहीं थे।
तो is and is not are the identity operator in Python. They are used to check if two values are located on the same part of memory. Two variable that are equal does not imply that they are identical. इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू इफ ऑपरेंड आर आइडेंटिकल रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, एक्स इज ट्रू। और इज नॉट का मतलब है ट्रू इफ, जब ट्रू कब आएगा, इफ द ऑपरेंड आर नॉट आइडेंटिकल, डू नॉट रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर हम लोग जान चुके हैं कि वेरिएबल को ही ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। तो जब जो वैल्यू होगी वो अगर सेम ऑब्जेक्ट में नहीं है तो वो इज नॉट वाला माना जाता होगा, और जब सेम ऑब्जेक्ट में है तो वो इज वाला माना जाता होगा। और बाकी इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, x1 में 5 है और y1 में 5 है, x2 में हेलो है, y2 में हेलो है, और x3 में आपका ये एक लिस्ट ली गई है और y3 में एक लिस्ट ली गई है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनको क्या कहा जा रहा है, इनको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए x1 में 5 है और y1 में भी 5 है, तो यहां कहा जा रहा है कि x1 इज नॉट का यूज किया गया है, इज नॉट y, x1 इज नॉट y। तो x1 में जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है y के। तो देखो यहां पे x1 में जो वैल्यू है 5 और y1 में जो वैल्यू है 5, तो ये तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, उसमें भी 5 है, उसमें भी 5 है, और ये कह रहा है कि बराबर नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स। ये लिखा भी है खैर ऊपर। अब देखो x2 इज, अब इज का मतलब है बराबर है और इज नॉट का मतलब है बराबर नहीं है। तो x2 इज y2, तो x2 में 5 है और x2 में हेलो है और y2 में हेलो है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसलिए यहां पर ट्रू आ गया। तो इज क्या का मतलब है कि दोनों वैल्यू जो ऑब्जेक्ट हैं या वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू अगर सेम है तो इज क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। और यहां पर इज नॉट चेक करने किस लिए चेक किया जाता है, जब बराबर नहीं हो तब ट्रू देगा, अगर बराबर है तो फॉल्स देगा। तो ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस वाले ऑपरेटर की जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, नॉट इक्वल टू। नॉट, इज नॉट का मतलब नॉट इक्वल टू चेक हो रहा है, और इज का मतलब है इक्वल टू चेक हो रहा है। जैसे कि हम यहां पे लिखें x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, सॉरी x2। तो x1 में देखो क्या है और x2 में देखो क्या है, x1 में 5 है और x2 में 5 है, सॉरी यहां पे y1 है, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, x1 नॉट इक्वल टू y1। अब जरा अपने आप से पूछ के बताओ क्या आ रहा है, x1 में 5 है और y1 में भी 5 है, तो 5 नॉट इक्वल टू 5, क्या रिजल्ट आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और यहीं पर इसको किससे मैच कर रहे हैं, हम इज नॉट से मैच कर रहे हैं। जो इज नॉट फंक्शन ये आपका ऑपरेटर का यूज हो रहा है, वहीं यहां पर नॉट इक्वल टू से भी ये काम हो रहा है। ऐसे ही अब इज का मतलब देखो, यहां पे ये x2 इक्वल टू y2, तो x2 में हेलो है और y2 में भी हेलो है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रू आ जाएगा। तो अब यहां पे आप समझ गए कि इस ऑपरेटर का कभी कोई यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग नॉट इक्वल टू चेक
करते ही करते हैं। बस यही है इसमें। उसके बाद देखिए आगे, यहां पे सर इससे का भी क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है। हमने जो मना किया कि हाँ इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज बताया है कि आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इक्वल टू चेक करना है या नॉट इक्वल टू चेक करना है, तो हम लोग वो ऑपरेटर यूज कर लेते हैं रिलेशन वाले, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो आउटपुट या उसका मीनिंग जानने के लिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेटमेंट दे दिया गया और उसमें इज नॉट लगा है, अगर आपको पता ही नहीं इज नॉट क्या करता है तो फिर प्रॉब्लम होगी। या मान लीजिए नाम ही पूछ दिया गया, इज नॉट कौन सा ऑपरेटर है, तो आपको बताना पड़ेगा ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ठीक है बेटा। यस हाँ, सर। आप देखिए एक और एग्जांपल ले लिया गया था, ये आपका लिस्ट का एग्जांपल ले लिया गया। 1 2 3 इसमें 3 नंबर है, 1 2 3 इसमें भी 3 नंबर है, दोनों में सेम वैल्यू है। तो यहां पे x3 इज और y3, तो x3 और y3 में सेम वैल्यू है 1 2 3 1 2 3, और इज का मतलब इक्वल टू चेक हो रहा है, तो यहां पे फॉल्स आ रहा है। कैसे? ये है आपका x3 और y3, 1 2 3 1 2 3, वैल्यू तो इसमें सेम है। एक बार देख लेते हैं x3 वाला, ये देखिए, ये x1 y1 x2 y2 तो हम लोगों ने देख लिया, नंबर और स्ट्रिंग में कैसे वर्क कर रहा है। अब यहां पे ये लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, आप इसको समझिए। बट x3 एंड y3 आर द लिस्ट, ये एक लिस्ट है, दे आर इक्वल, ये इक्वल भी हैं बट नॉट आइडेंटिकल, इट इज बिकॉज इंटरप्रेटर लोकेट्स देम सेपरेटली इन मेमोरी ऑल्दो दे आर इक्वल। तो यहां पे लिस्ट में एक से अधिक नंबर होते हैं, तो इसलिए वो हर नंबर को एक साथ में मैच नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इसको ये जो है फॉल्स बता रहा है। क्योंकि यहां पे या तो लूप चलाएं, जैसे लिस्ट का मतलब यहां पर जावा में जैसे आप लोगों ने एरे वगैरह पढ़ा था, तो उसमें एक एरे में 5 नंबर स्टोर है और दूसरे एरे में 5 नंबर स्टोर है, और दोनों की वैल्यू क्या बराबर है, इसको चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हर नंबर तक एक एक करके पहुंचना चाहिए और इक्वल टू से मैच करना चाहिए। तो वो तो हो नहीं रहा है यहां पर, तो वो सारी वैल्यू को एक साथ इकट्ठा मैच नहीं कर पा रहा है, इस वजह से यहां पर ये फॉल्स दे रहा है। बाकी इज का मतलब इक्वल टू चेक करता है, तो इक्वल टू का मतलब बराबर होना चाहिए, और यहां पर फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये सारी वैल्यू को एक साथ, ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे वैल्यूज है ना, मेमोरी लोकेशन पे अलग अलग सेपरेटली, तो उनको एक साथ मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए फॉल्स दे रहा है। तो ये भी देखो एक अच्छा एग्जांपल आपको मिल गया कि मान लीजिए लिस्ट में दे दिया, तो उस समय आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सारे नंबर एक साथ मैच नहीं हो पा रहे हैं इस ऑपरेटर से, इसलिए ये फॉल्स बता रहा है। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, आप देखिए ये आई थिंक लास्ट है, मेंबरशिप ऑपरेटर। यहां पे इन एंड नॉट, इन एंड नॉट, इन, हाँ यहां पे बताया जा रहा है इन आर द मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन, दे आर यूज टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू और वेरिएबल इज फाउंड इन द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कहां कहां होता है, हम लोगों ने डेटा टाइप की लिस्ट देखी थी, उसमें सीक्वेंस कौन कौन से थे, स्ट्रिंग, लिस्ट, बेटा आवाज आ रही है, यस सर। हाँ, यस सर। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, सेट और डायरेक्टरीज, ये सीक्वेंस डेटा टाइप में आते हैं। ठीक है, जिसमें यानी कि जिसमें एक से अधिक वैल्यू रखी जाती है, एक से अधिक वैल्यू होती हैं, उसमें आते हैं ये। तो इसमें ये ऑपरेटर यूज होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन। तो इसमें नॉर्मली यही चेक करना होगा कि कोई भी वैल्यू किसी भी लिस्ट में है या नहीं है। जैसे इनकी यहां पे बात करें तो यहां पे देखो 5 इन x, ये चेक एग्जांपल के रूप में चेक किया जा रहा है कि 5 इन x, x कोई आपका
स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल्स हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यू है, यानी एक्स के अंदर बहुत सारी वैल्यू होंगी, 5 4 10 कुछ भी, और उसमें 5 है या नहीं है चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन का मतलब है चेक किया जा रहा है, और नॉट इन का मतलब नहीं है चेक किया जा रहा है, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो यहाँ लिखा है इन ट्रू, ट्रू कब होगा इन, इफ वैल्यू इज फाउंड इन सीक्वेंस, अगर वैल्यू पाई गई तो ये ट्रू दे देगा, और ये नॉट इन का मतलब है ट्रू तब देगा, ट्रू तब देगा जब वैल्यू इज नॉट फाउंड इन सीक्वेंस। अब इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। यहां पे एक्स में हेलो वर्ड लिख दिया गया, और वाई में ये आपका एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस दे दिया गया, कैरेक्टर का सीक्वेंस। कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें, एक आपका 1 है, फिर एक आपका ए है, फिर एक आपका 2 है, या ऐसे कर लीजिए 1 इज इक्वल टू ए है और 2 इज इक्वल टू बी है। हाँ, ये आपका सेट एट टाइप का है, हम लोग पढ़ेंगे इनको आगे। 1 इज इक्वल टू ए है और 2 इज इक्वल टू बी है, ठीक है, ये वाई में स्टोर है। अब आउटपुट पे ध्यान दीजिए, पहला एक्स वाला आउटपुट देखिए, यहां पे लिखा है एच इन एक्स, एच जो है एक्स में है, तो आप देखो एक्स में क्या है, हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड में एच एक्स में है, ये चेक हो रहा है, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एच तो है, तो इसका मतलब यहां पर ट्रू आ जाएगा, तो ये ट्रू आ गया इसीलिए। अब यहां पे देखो पूरा पूरा वर्ड ले लिया गया, हेलो नॉट इन एक्स, हेलो वर्ड जो है एक्स में नहीं है, तो एक्स में तो हेलो है पूरा, लेकिन हाँ ये कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं देख रहा है, ठीक है, तो हेलो पूरा वर्ड है, तो इसलिए इसने यहां पर हेलो हेलो को पहचान लिया है और यहां पर ट्रू दे दिया है। इसको हम लोग एक बार करके भी देख सकते हैं। उसके बाद देखो, अब ये वाले सीक्वेंस में देखो, यहां पे आउटपुट में कहा गया क्वेश्चन में 1 इन वाई, वाई में 1 है, तो वाई में 1 है, इसलिए ये आपका ट्रू आ गया है। ये वाली चीज अभी हम लोग देख लेंगे कि ये अपर केस लोअर केस के हिसाब से सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो थोड़ा सा। अब यहां कहा जा रहा है कि ए इन वाई, फिर से पूछा गया, तो स्मॉल ए वाई में है, तो देखो जरा स्मॉल ए भी वाई में है, इसलिए ये आपका ट्रू आ गया है, ट्रू। एक मिनट, स्मॉल ए इन वाई ये फॉल्स आ रहा है, कैसे भाई, अच्छा ये सेट के हिसाब से है ना, कि 1 इज इक्वल टू ए है तो 1 को चेक करो, और 2 इज इक्वल टू बी है तो 2 को चेक कर लो, उसके हिसाब से ये डायरेक्ट वैल्यू को नहीं मैच कर रहा है, इसके 1 के अकॉर्डिंग ये ए है और 2 के अकॉर्डिंग ये बी है, इस हिसाब से ये चेक करता है। एक्चुअली आपको ये सेट टपल्स ये सारी चीजें टॉपिक जब पढ़ोगे तब इसका जो है पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये वाला हेलो वाला चेक कर लेते हैं, हेलो वर्ड एक्स में है और इसमें यहां पर पूछ दिया गया हेलो प्रिंट करके देखते हैं। सर बट ये वाला सही तो है, क्योंकि वो लोअर केस में ले रहा है और नॉट इन है, तो नॉट इन तो तभी ट्रू होता है जब वो कंडीशन सॉरी फॉल्स सॉरी होती सॉरी है। सॉरी, ये मैं इन के हिसाब से ही लगातार सोच दिमाग में इन चल रहा था, ये नॉट इन कह रहा है ना, तो हेलो यानी कि स्मॉल वाला हेलो एक्स में नहीं है क्या, तो क्योंकि ये एच स्मॉल लेटर में है और स्मॉल लेटर वाला हेलो है ही नहीं, तो इसलिए ये ट्रू दे रहा है, तो यानी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया, ठीक है, बहुत अच्छा, इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों के ऑपरेटर पूरे हो गए। उसके बाद अब हम लोग यहां पर इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग प्रोग्रामिंग, आज की क्लास होने के बाद आप लोग सीधे प्रोग्रामिंग पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये अब देखिए इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में पाइथन आउटपुट यूजिंग प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन का यूज करके पाइथन में आउटपुट कैसे कैसे लिया जाता है ये पढ़ना है। तो नॉर्मली हम लोग प्रिंट फंक्शन देख ही रहे हैं, और क्या स्पेशली प्रिंट फंक्शन में हो सकता है वो यहां पर अभी आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे वी कैन ऑल्सो आउटपुट डेटा टू अ फाइल बट दिस विल बी डिस्कस्ड लेटर। देखो जो एक टॉपिक होता है फाइल हैंडलिंग,
तो उसमें भी आपका प्रिंट फंक्शन का थोड़ा सा अलग यूज है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आउटपुट डेटा इन फाइल में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी नॉर्मली प्रिंट फंक्शन का जितना डिस्कशन है वो करके देखेंगे। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंटेक्स मैंने ले लिया है यहाँ पर कि प्रिंट फंक्शन में डायरेक्ट कॉमा लगाकर कई सारी वैल्यू लिखी जा सकती हैं कि वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। तो वैल्यू का मतलब डायरेक्ट वैल्यू लिखी जा सकती है 1 2 3 4 5 कॉमा लगाकर, या ये 1 2 3 4 5 किसी वेरिएबल में है तो वो भी लिखे जा सकते हैं कि x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो प्रिंट फंक्शन में ये चीज हम लोग देख चुके हैं। और ये वैल्यू n का मतलब ऐसे ही जितनी चाहे उतनी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एक कीवर्ड आप सेप यूज करोगे, उसका क्या मतलब है, एक कीवर्ड आपका एंड यूज करोगे, उसका क्या मतलब है। और ये वाला पार्ट अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका फाइल हैंडलिंग टॉपिक में यूज होना है। ठीक है, तो इतना पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहला, प्रिंट फंक्शन में सिंगल कोट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो हमारा दिस सेंटेंस इज आउटपुट टू स्क्रीन, ये हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद जो है, अब ए में आपने 5 ले लिया और यहां पे लिखा द वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर यहां ए प्रिंट करा दिया, तो क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज 5। तो यानी कि मैसेज आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखोगे और फिर जब वेरिएबल आपका लिखा जाएगा तो वो कॉमा लगाकर यहां ए लिखा जाता है। जावा में कैसे होता था मैसेज के साथ वेरिएबल, मैसेज प्लस साइन, हाँ यस, यहां कॉमा की जगह पर प्लस होता था और यहां पर कॉमा हो रहा है। बस इतना आपको याद कर लेना है, दोनों का डिफरेंस भी याद रहेगा। फिर देखो यहां पे कॉमा लगा के डायरेक्ट वैल्यू लिख दी गई, तो अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी वैल्यू भी लिखी जा सकती हैं, तो 1 2 3 4 प्रिंट हो गया है। उसके बाद बच्चों अब यहां पे सेप का यूज देखो क्या है। सेप का मतलब ये होता है बच्चों कि जितनी भी ये यहाँ पे वेरिएबल या वैल्यू लिखी जाए या वेरिएबल लिखे जाएं, उनके बीच में कोई कैरेक्टर अगर आपको लाना है तो आप सेप का यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे सेप और यहाँ पे सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में एस्ट्रिक का साइन ला दिया है, तो इसका मतलब जितनी ये वैल्यू हैं इनके बीच में सब में एस्ट्रिक का साइन आ जाएगा। तो ये आपका आउटपुट देख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम इनके बीच में ए लिख दें, एस्ट्रिक की जगह पे ए लिख दें, तो ये 1 2 3 4 जो वैल्यू है इनके बीच में ए आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एस्केप सीक्वेंस का यूज कर दें, ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें प्रिंट, इसको थोड़ा दिखा देते हैं, हम जैसे ये एक ही लाइन में आ गया है ना, हाँ एक ही लाइन में आ गया है, तो जो भी कैरेक्टर आप लिखेंगे वो एक ही लाइन में आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं थोड़ा सा। यहां लिखा प्रिंट ब्रैकेट में 1 2 3 4 सेप इज इक्वल टू, और सिंगल कोट्स में मान लीजिए हमने स्लैश एन लिख दिया, इसको कर दिया बंद, और उसके बाद ये बंद कर दिया, एंटर मार दिया। तो स्लैश एन का क्या यूज था बच्चों, न्यू लाइन, लाइन चेंज हो जाती है। तो देखो यहां पर लाइन चेंज हो गई बेटा, बिल्कुल सिंपल सा। जबकि ये अगर ये सेप वाला ना कॉन्सेप्ट लाते तो ये लाइन चेंज नहीं होती, जैसे कि अभी हम लोग बिना इसके यूज करके देखते हैं। और यहां पे ये सेप वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। अब देखिए, तो ये एक ही लाइन में आ गए, ठीक है ना। अच्छा, एक आपका और इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि ये प्रिंट फंक्शन की एक खूबी होती है कि जो भी इसमें एक मल्टीपल वैल्यू जब लिखी जाती हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके बीच में स्पेस ले लेता है। मल्टीपल वैल्यू जब लिखी जाती हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके बीच में स्पेस ले लेता है, जबकि जावा में ऐसा नहीं था। अगर हम 1 + 2 + 3 स्ट्रिंग फॉर्म में कुछ लिखना चाहें तो वो क्या करता, वो आपका उसको जो है स्पेस नहीं देता जब तक स्पेस नहीं देते, और इसमें बाय डिफॉल्ट स्पेस दे देता है। अब जैसे यहाँ पे एक और यूज इसका देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे /t लिख दिया, /t
स्लैश टी किस लिए होता था बच्चों? स्लैश टी किस लिए होता था? तब उसको टेबल के फॉर्म में प्रिंट करने के लिए। स्पेस टैब कैरेक्टर कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल टैब, स्पेस देने के लिए। और वो आपका 4 कैरेक्टर का या 6 कैरेक्टर का जो भी इसका पहले से डिसाइडेड है उतना स्पेस दे देगा। तो देखते हैं, देखिए यहां पर इसने ये स्पेस दे दिए स्लैश टी। ऐसे ही आप यहां पर अभी जो वो देखा था, मान लीजिए हम यहां पर ए लिख देते हैं, अब देखो क्या देगा, तो सबके बीच में ए दे दिया। समझ गए? अच्छा एक और देख लेते हैं कि मान लीजिए यहां पर हम, वैसे तो वो तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ही ले रहा था, ये एक स्पेस ही दे दिया ऐसे स्पेस, तब भी वो जो यहां पे बिना स्पेस दिए था वो बाय डिफॉल्ट ले रहा था, और यहां पे हमने दिया है तो जो भी यहां देंगे सेप में, तो आखिरी वाली वैल्यू के बाद में कुछ नहीं आएगा, पहली और आखिरी वैल्यू के बीच में जितने हैं उनके बीच में वो चीज अप्लाई हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट समझ गए सारे बच्चे, आप लोग सारे लोग? यस सर। ये सेप का मतलब है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हेलो वर्ड एक वो लिया गया, हेलो वर्ड डबल कोट्स में, कॉमा हेलो फ्रेंड ले लिया गया, कॉमा हेलो रमेश ले लिया गया, ठीक है, ये 3 वर्ड ले लिया गया। और सेप में यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन जो है 5 टाइम्स लिख दिया गया, 5 टाइम्स एक्सक्लेमेटरी साइन लिख दिया गया। जरूरी नहीं एक ही कैरेक्टर हो, आप पूरा पूरा वो कोई चीज लिख सकते हो। तो देखो हर वर्ड के बीच में ये 5 टाइम्स आपका एक्सक्लेमेटरी साइन आ गए हैं। ये चीज लास्ट वाले वर्ड के बाद में नहीं आएंगे, बीच में ही आना है। ये तो सेप का मतलब हो गया। सेप का मतलब यहां पे सेपरेटर से समझ लीजिए कि ये सेपरेट कर रहा है, यानी उनके जो 2 वर्ड या मल्टीपल वर्ड है उनके बीच में कोई चीज लाने के लिए यूज किया जा रहा है। इसके बाद एंड का मतलब समझिए, एंड जो है आखिरी वर्ड से इसका मतलब लेना देना होता है, एंड का मतलब आखिरी वर्ड से। तो जैसे यहां पर हेलो वर्ड दिया गया और यहां पे स्लैश एन से लाइन चेंज होती है, तो ये क्या करेगा, ये जो हेलो वर्ड है ये हमने 2 बार लिखा है, हाँ 2 बार लिखा है। ये पहला प्रिंट में हेलो वर्ड लिखा, फिर लाइन चेंज करवाई, फिर ये दूसरा हेलो वर्ड लिखा, और अब इसके बीच में क्या हो रहा है, पहले और दूसरे हेलो वर्ड के बीच में ये 2 लाइनें आपकी छूट जाएंगी, 2 लाइंस आपकी छूट रही हैं। तो ये हम लोग कैसे देखेंगे? अब क्योंकि यहां पे ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं और एक साथ एग्जीक्यूट होने हैं, और प्रॉम्प्ट पे हम लोग यहां पर एक साथ 2 अलग अलग वो नहीं लिख पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों वर्ड दोनों सेंटेंसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो, उसके लिए कैसे प्रोग्राम लिखना चाहिए, ये कहां लिखना चाहिए? डॉस पे जाके। डॉस पे नहीं, हमने बताया था इसका एडिटर होता है, जो फाइल मेनू में जाकर न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये एक स्क्रीन खुल जाती है, यहां लिखना चाहिए, ठीक है। और फिर ये इकट्ठा हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखेंगे। तो देखो हम ये कॉपी करे ले रहे हैं, ठीक है, यहां से हमने ये कॉपी कर लिया, ये कंट्रोल सी हो गया, और यहां पे चले गए और ये कंट्रोल वी हो गया, पेस्ट हो गया। अब इसको हम लोग यहां पर सेव कर दें, सेव बाय डिफॉल्ट ये अपनी ही डायरेक्टरी में ले जाएगा। अच्छा यहां पे मैंने बताया था, मान लीजिए TA नाम दे देते हैं इसका, यहां पे एक्सटेंशन नेम क्या होना चाहिए बच्चों? .py। अब यहां पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, अगर हम .py नहीं लेते हैं तब क्या करेगा, इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब हम यहां पे रन कराने का क्या तरीका था, कैसे रन कराते इसको, क्या करना पड़ता? ऊपर के ऑप्शंस में दिया है रन वाला बटन, यस ऊपर के ऑप्शन में रन वाला बटन में मॉड्यूल, रन मॉड्यूल ये दिया है, आप इस पे क्लिक कीजिए, अपने आप ये प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा। देखो ये 2 लाइनें इसने छोड़ दी बेटा, 2 लाइनें इसने छोड़ दी। तो स्लैश एन, तो ये अब यहां पे ये हुआ क्या है इसको समझ लेंगे हम लोग जरा। देखिए ये इस लाइन का मतलब है कि प्रिंट में कोई भी चीज आपने दी, आप चाहते हो वो चीज होने के बाद, जैसे हेलो वर्ड प्रिंट होने के बाद फिर क्या हो जाए, फिर क्या हो जाए,
तो एंड में 2 लाइन चेंज हो जाएं, तो हेलो वर्ड प्रिंट होने के बाद 2 लाइन चेंज हो जाएं, उसके बाद फिर आपने फिर से एक प्रिंट दिया है, तो क्योंकि 2 लाइन ये चेंज करे, अगर हम ये वाला प्रिंट ना दें तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि बाद में 2 लाइन चेंज हुई या नहीं हुई, इसलिए ये वाला दिया गया। और इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है कि 2 लाइन चेंज हो गई हैं। ऐसे ही आप जो जैसे सेप में देते थे वैसे ही यहाँ पे जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर स्टार दे दिया, अब देखो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, जब भी कुछ चेंज करोगे बच्चों तो यहां पर सेव पे जरूर क्लिक करोगे, सेव पे, उसी फाइल में सेव हो जाए। अब इस लाइन का क्या मतलब होना चाहिए, इस लाइन का मतलब होना चाहिए कि हेलो वर्ड के एंड में क्या हो जाए, 3 स्टार आ जाए, ये मतलब होना चाहिए, ठीक है। और बाकी दूसरा वाला हेलो वर्ड वो अपना अलग ही वर्क करेगा, अब उसका लाइन चेंज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ देखो अब लाइन चेंज नहीं हुई, यहां पे पहला हेलो वर्ड प्रिंट हुआ और बीच में 3 स्टार आ गए, फिर दूसरा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी सोच सकते हैं, यहां पे कुछ भी दे दीजिएगा, तो इसका मतलब जिस प्रिंट के अंदर आपने ये एंड में दिया है तो वो प्रिंट के अंदर जो भी चीज दी थी वो पहले वर्क करेगी, यानी कि ये वाला हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एंड में जो भी दिया है तब वो वर्क करेगा। आ गया समझ में? यस सर। हाँ ये इसका मतलब था। तो ऐसे ही देखो यहां पर ये सेप और एंड दोनों एक साथ यूज कर दिए गए या किए जा सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 दिया था और सेप का मतलब है 1 2 3 4 जो वैल्यू है इनके बीच में ये वाला साइन ले आए, तो ये वाला साइन ले आएगा। तो ये देखो ये वाला साइन आ गया, 1 2 3 4 के बीच में हैश का साइन आ गया। और एंड में यहां पर दिया है एंड का साइन, एंड में एंड का साइन दिया है, तो एंड का साइन कहां आ जाए, ये जो वैल्यूज हैं इसमें आखिरी जो वैल्यू होगी उसके बाद आ जाए, तो आखिरी वैल्यू में यहां पे एंड का साइन आ गया ये। तो ये भी एक आउटपुट आपने देख लिया कि एक साथ भी यूज किया जा सकता है। आप देखते हैं ये तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में नॉर्मल चीजें हुई। अब यहां पर हम फॉर्मेटिंग वाली चीजें देखेंगे, यानी प्रिंट के अंदर फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत कैसे करी जा सकती है। तो देखिए सम टाइम वी वुड लाइक टू फॉर्मेट आवर आउटपुट टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द str.format मेथड। str.format मेथड है जिसके द्वारा हम कुछ आउटपुट को अट्रैक्टिव फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं। अब ये क्या क्या इसके यूज हैं एक बार देख लीजिए। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, और यहां पे द वैल्यू ऑफ x इज, और फिर यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगाया गया, एंड y इज, यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगाया गया, और फिर यहां पे डबल कोट्स बंद या सिंगल कोट्स बंद करने के बाद डॉट फॉर्मेट x, y लिख दिया गया। तो बच्चों यहां पे क्या था कि प्रिंट फंक्शन में जो भी चीजें हम लोग यहां लिखते थे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में अभी तक, तो वो मैसेज प्रिंट होने के बाद अगर कोई वेरिएबल लिखा है तो लास्ट में वो वैल्यू देता था, यानी कि अगर हम एक्स वाई लिख रहे हैं तो लास्ट में वो वैल्यू देता था। अब फॉर्मेट के द्वारा हम लोग ये जो एक्स वाई की वैल्यू है ये इस मैसेज के बीच में भी ला सकते हैं, कहीं पर भी। और कहां पे ला सकते हैं, जहां पर ये कर्ली ब्रैकेट दे रखे होंगे। जैसे ये इज के बाद कर्ली ब्रैकेट है, तो पहला कर्ली ब्रैकेट x को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कर्ली ब्रैकेट y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे x इज, यहां पे वैल्यू आ जाएगी, और यहां y इज, यहां पे वैल्यू आ जाएगी डॉट फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू। तो आप देख रहे हो यहां पे द वैल्यू ऑफ x इज 5 और y इज 10, ये आ गई है, ठीक है। तो इसको मैं आपको अभी तुरंत करके दिखाई दे रहा हूं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये तो पहले हमें ये लेना पड़ेगा, चलिए मैं इधर से आता हूं। सर यहाँ पे वेरिएबल्स में जहाँ हमने उसको वैल्यूज असाइन करी हैं तो उन दोनों के बीच में हमने एक सेमीकोलन लगा रखा था, वहां पे कॉमा भी लगा सकते हैं ना? कॉमा ही लगना चाहिए सर उसमें सेमीकोलन लगा हुआ था। अभी हम चेक कर लेते हैं। वो असल में एमएस वर्ड की फाइल है, तो उसमें हो सकता है ऐसा कुछ लिख दिया गया हो। ये क्या लिख रहा है 5,
अच्छा, उस एडिटर से पहले बाहर आए तब शायद सही आएगा। अब आया? लिखने नहीं दे रहा। यहाँ पे मैंने कर दिया IDLE एंटर। हाँ देखिए, वैसे ये कॉमा और सेमीकोलन ये सब क्या है, ये सेपरेटर में आते हैं। अब जैसे लिस्ट है या सेट है या टपल्स है, तो उसमें कई सारी वैल्यू जब यूज करोगे तो कॉमा ही बीच में यूज किया जाता है। हम लोग क्या करने वाले थे, ये कॉपी पेस्ट। अभी आप यहाँ पे इसको चला के मैं दिखाई दे रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि सेमीकोलन लेगा या नहीं लेगा। होगा तो एरर आ जाएगी, नहीं तो अलग अलग लाइन में देना पड़ेगा। ये दे दिया, एंटर मार दिया, तो बेटा सेमीकोलन चल रहा है। जावा के हिसाब से सेमीकोलन जो है एंड ऑफ लाइन माना जाता है, यहाँ पे सेपरेटर माना जा रहा है। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। x इक्वल टू 5, अब किसे हम यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, कॉमा y इक्वल टू 10, एंटर मारा। अच्छा, यहाँ पे स्पेस दे दिया है शायद, इस वजह से एक बार फिर से करके देख लेते हैं। x इक्वल टू 5, कॉमा y इक्वल टू 10, एंटर मार दिया। हाँ, तो अब आप यहां पे क्या समझ पाए बच्चों, बताओ यहां पे क्या समझे? कॉमा और सेमीकोलन में क्या सही रहेगा हमारे लिए? सेमीकोलन। हाँ, तो ये नई चीज हो गई कि आपका यहाँ पे एक से अधिक असाइनमेंट अगर आपने कर रखे हैं एक ही लाइन में, तो आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे, देन दूसरी लाइन लिखोगे। और उसका रीजन अभी भी आपका वही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप तो दिए नहीं गए हैं। यहाँ पर डेटा टाइप तो दिए नहीं गए कि INT x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10 फिर सेमीकोलन, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि जो जावा में दिया जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू असाइन करने से ही, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए बेटा। सर इसको मल्टीपल असाइनमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं असाइन वैल्यू। हाँ, एक बार म्यूट कर लीजिए, मैं समझा ही रहा था आपको। तो यहाँ पर x इक्वल टू 5, देखो एक तरीका ये था कि x इक्वल टू 5 लिखते, एंटर, y इक्वल टू 10 लिखते, एंटर। तो ये हमने खुद से सेपरेट लाइन में किया है, खुद से, ठीक है। अब यहां पर सेपरेट लाइन को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, याद करो। लाइन को सेपरेट यूज करने के लिए हम लोग जावा में सेमीकोलन ही लगाते थे, कि अगर एक बार सेमीकोलन लग गया इसका मतलब एंड ऑफ लाइन हो गई, उसके आगे जो भी लिखोगे वो नई लाइन मानेगा कंप्यूटर। तो उसी के तहत ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया, जो आप वो वाला लिखते थे कॉमा वाला। जैसे कि हम एक और चीज दिखा रहे हैं, A, B, ये वेरिएबल असाइनमेंट में मैंने दिखाया है। C इक्वल टू 5, 8, 10। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कॉमा यूज किया है, ये स्टेटमेंट सही है। मल्टीपल असाइनमेंट में अगर आप ऐसे करते हो तब ये आपका कॉमा चल जाएगा, लेकिन आप एक बार में एक लाइन को एंड करके दूसरी लाइन को स्टार्ट करना चाहते हो, ये मान रहे हो मन में, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये है डिफरेंस खाली। अब यहां पर अगर A को प्रिंट कराओगे तो 5 आ जाएगा, B को प्रिंट कराओगे तो 8 आ जाएगा, C को प्रिंट कराओगे तो 10 आ जाएगा। ये मल्टीपल असाइनमेंट ऐसे कर सकते हो। या ये भी एक तरीका था जो दिखाया गया था, ऑपरेटर वाली वीडियो देखिएगा, उसमें अगर एक ही जैसी वैल्यू रखना है, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 6, तो ये भी कर सकते थे। कुछ आइडिया लगा? मतलब आपका काम कहीं रुक तो नहीं रहा है इस कॉमा और सेमीकोलन की वजह से? बच्चों टाइम हो रहा है, बताइए जल्दी से। नहीं सर, समझ आ गया। हाँ, तो ये लाइन, ये सेमीकोलन लाइन को सेपरेट करके जब हमने y को लिखा है तो ये नई लाइन के रूप में मान रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही। और यहाँ पे एरर इसलिए आ गई थी क्योंकि इसका तरीका अलग है। जब मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी है तो इस तरीके से आप असाइन कीजिए। ये हम लोगों ने तरीका गलत यूज किया है, और ये तरीका सही है मल्टीपल वैल्यू असाइन करने का। ये बता रहे हैं हम आपको।
तो हमारा ये था, ये वैल्यू मैंने लिख ली, कॉपी, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है अब ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं, कॉपी, पेस्ट कर दिया। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा था कि डॉट फॉर्मेट क्या करता है कि जो भी ये वेरिएबल्स इसके ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिख दिए गए हैं, वो वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो इस पूरे मैसेज में जहां जहां करली ब्रैकेट लगा होगा, पेयर ऑफ करली ब्रैकेट, वहां पे आ जाएगी अपने आप। मान लीजिए ये करली ब्रैकेट उठाकर हम यहां पे लिख दें तो यहां आ जाएगी, यहां लिख दें तो यहां आ जाएगी। ये खास बात है। ये आपका रिजल्ट आ गया। और क्या था? हाँ, हेयर द करली ब्रैकेट आर यूज टू प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर यानी किस जगह पर वैल्यू आए उस लिए यूज हो रहे हैं। वी कैन स्पेसिफाई द ऑर्डर इन, हाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कहां पे जाए कहां पे ना जाए। तो ये थोड़ा टपल्स का ले लिया गया है एग्जांपल। अच्छा, बच्चों का आ गया, टाइम हो रहा है बच्चों, ठीक है। अभी मैं जल्दी से अगर कुछ और समझाने वाला है। ये टपल्स का ले लिया गया, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हो। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, और 1 का और 2 का मतलब आपने कुछ बता रखा होगा पहले से, उसके हिसाब से आएगा रिजल्ट। हाँ, बस इतना ही है। फिर इनपुट स्टेटमेंट आपको समझना है। और ये जो है ये परसेंट के साइन के साथ में, असल में पाइथन आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें दूसरी लैंग्वेज के स्टेटमेंट भी रन कराए जा सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज हो गई, या जावा लैंग्वेज हो गई, या आपका C++ लैंग्वेज हो गई, तो उसके भी स्टेटमेंट, इनके अलग अलग वर्जन जो लॉन्च किए जा रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर वही चीज दिखाई गई। ये सी प्रोग्रामिंग के कुछ स्टेटमेंट भी प्रिंटफ में ये प्रिंट फंक्शन में यूज करके दिखाए गए हैं, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं। बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जो आपको जानना था वो आपने यहाँ पर जान लिया है, ठीक है यहाँ तक। अब ये अगली क्लास में बेटा आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इनपुट स्टेटमेंट में कुछ होता नहीं है। वैल्यू यूजर इनपुट लेने के लिए आपको यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूं एक बार, ये यहीं पे फिनिश कर दे रहा हूं। इनपुट का मतलब है कंप्यूटर जब प्रोग्राम रन कराओगे तो उस समय आपसे पूछे एंटर नेम, एंटर नंबर, और जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करोगे वो उस किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तो वो इनपुट स्टेटमेंट होता है। अगर a = 5 लिख दिया तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया, उसमें वैल्यू 5 फिक्स आपने डाल दी, वो इनपुट नहीं है, वो इनिशियलाइजेशन है। और आपका एंटर नंबर के टाइप से चले तो वो इनपुट है। जैसे यहाँ पे लिखा है एंटर अ नंबर, और ये कैसे लिखा गया, num = इनपुट फंक्शन का यूज किया गया है। इनपुट फंक्शन होता है इसमें, जैसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन होता है। और एंटर नंबर मैसेज दे दिया तो पहले ये मैसेज आएगा, मैसेज देखकर कीबोर्ड से कोई टाइप करोगे वो नम में स्टोर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर नम को प्रिंट कराओगे तो ये आपका मान लीजिए 10 स्टोर किया था तो 10 प्रिंट हो जाएगा आपका, ये 10 प्रिंट हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे एक इंटरनल बात क्या है कि कोई भी चीज पाइथन में हो चाहे जावा में हो, ये इनपुट जब करते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट होती है। यानी कि नंबर ये है हमारी नॉलेज के हिसाब से, लेकिन ये नंबर कंप्यूटर अपने आप में जब इनपुट कराएगा तो स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट कराएगा। इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा हुआ है, दिखाया गया है। हेयर वी कैन सी दैट द एंटर्ड वैल्यू 10 इज अ स्ट्रिंग नॉट अ नंबर। और फिर इसको कन्वर्ट करके ही आप इसके साथ कोई कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या दिया गया, इंट फंक्शन है और फ्लोट फंक्शन है, जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो नंबर में। तो जैसे यहाँ पे देखिए उस 10 के साथ, उस 10 से मतलब नहीं, अलग से दिखा दिया गया। अगर इस 10 के साथ में इंट लगा दें तो ये नंबर बन जाएगा, इस 10 के साथ फ्लोट लगा दें तो ये नंबर बन जाएगा, लेकिन पॉइंट वाला। अब हम चाहते हैं इनपुट फंक्शन में डायरेक्टली हम इंट और फ्लोट लगा सकें। तो देखिए जैसे यहाँ पे एंटर अ नंबर किया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लगाया है, इसका मतलब ये
सिंपल वे में इनपुट होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। एक नंबर तो होगा लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। अब हम जानना चाहते हैं कि ये वाकई में स्ट्रिंग फॉर्मेट है, ये किस टाइप में है, किस डेटा टाइप में है। तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया गया है, टाइप फंक्शन। तो ए में नंबर स्टोर हुआ था, अब यहाँ पे टाइप ए लिख दिया बच्चों हमने। तो जब मैसेज आया होगा एंटर नंबर, तो उस समय हमने 4 इनपुट किया होगा और फिर उसके नीचे हमने प्रिंट में दे दिया टाइप ए। तो इसका मतलब हम जानना चाहते हैं कि ए किस डेटा टाइप का है। तो यहाँ पे लिखा है क्लास str, इसका मतलब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में इनपुट हुआ है। अब देखिए, अब डेटा टाइप कन्वर्जन के हिसाब से स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट INT वगैरह यूज करते थे ना जावा में, वो चीज यहाँ पे अब देखिए कि हमने इनपुट लिखा लेकिन इनपुट से पहले यहाँ पे इंट लगा दिया बच्चों, इनपुट से पहले इंट लगा दिया। तो इंट अपने आप उस नंबर को जो स्ट्रिंग में इनपुट होगा वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो यहाँ पे टाइप भी जानने की कोशिश की ठीक है, ये पहले तो ए को खाली प्रिंट करा दिया गया, फिर टाइप। तो टाइप में उसका डेटा टाइप पता चल जाएगा कि ए में कौन सा नंबर इनपुट किया, वो यहां प्रिंट हुआ, फिर उसका टाइप। ऐसे फ्लोट में देखें तो ये फ्लोट लगा दिया, तो ये फ्लोट में सी को फ्लोट मानेगा और फ्लोट का नंबर प्रिंट होगा, उसका टाइप चेक किया तो बताएगा फ्लोट ये। और ऐसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट करने के लिए भी यहाँ पे तरीका दिया गया। तो यहाँ पे डी प्रिंट करा दिया, इसका मतलब वो नंबर प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद वो कह देगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि टाइप फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सबके आउटपुट हैं। यहाँ पे 4 इनपुट किया गया था, 4 प्रिंट कराया गया और फिर 4 का यहाँ पे टाइप पूछा गया। तो ये 2 बार लाइन प्रिंट हो गई है, 4 का टाइप पूछा गया तो यहाँ पे टाइप में इंट बता दिया। ऐसे हमने 4 इनपुट कराया था और उसका 4, अब देखो यहाँ एक लाइन कम है, 4 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद 4 का टाइप बता देगा, ये फ्लोट है। ऐसे हमने यहाँ पे वो वाला नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट किया, उसकी पहचान क्या थी, जे लगा होता है, ये आपका रियल नंबर होता है और ये आपका इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये बता रहा है इसका टाइप चेक करने पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बेटा समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। हाँ, अब सीधे प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे जिससे कि ये आसानी से आप कर सको। तो अगली क्लास से आपकी प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगी। तब तक के लिए आप अपने नोट्स पढ़ते रहिएगा और बाकी ग्रुप मैंने ऐप में बना ही दिया है, आई थिंक उसमें ये डेटा डाल ही रहे हैं हम, आप उससे दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, गुड नाइट बच्चों। थैंक यू सर।